जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार MSF फ्री एजुकेशन पर। दोस्तों, तो जैसा कि हम प्रतिशत क्लास पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे भाई, और प्रतिशत में हम पिछली 7 क्लासों को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम उसी के आगे बात करेंगे क्लास नंबर 8 की। दोस्तों, तो आज की जो हमारी क्लास है वो है क्लास नंबर 8 राजा। और क्लास नंबर 8 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? क्षेत्रफल आयतन पर आधारित प्रश्न मेरे भाई, आय और व्यय पर आधारित प्रश्न। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या होता है उस चीजों को हम समझेंगे कि क्षेत्रफल में 2D क्या होता है, 3D क्या होता है, उसको भी हम आज समझेंगे। और कुछ ऐसे तरीके आपको बताऊंगा राजा, जो आपने पढ़े होंगे या तो भूल गए होंगे या फिर अभी पढ़े नहीं हैं। उन नए तरीकों के पास हम जाएंगे राजा, जहां पर आप फार्मूले भूल जाएंगे और फटाफट आंसर निकालना सीख लेंगे। तो बढ़िया, लास्ट तक बने रहना, हर एक क्वेश्चन को देखना राजा। हर एक क्वेश्चन की भाषा बदल सकती है, तरीका नहीं बदल सकता। तो बने रहना अंत तक। करते हैं हम शुरुआत। चलो भाई, तो अच्छा, ये होमवर्क है जो आपको होमवर्क दिया गया था राजा। जैसा कि आपको मालूम है कि हर क्लास के एंड में आपको एक क्वेश्चन मिलता है, और जो क्वेश्चन आप लोग करते नहीं हैं तो कृपया करके किया करो, तभी आपको मालूम चलेगा कि आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा। और हमको भी मालूम चलता है कि हाँ, आप लोगों ने पढ़ा है तो आपसे बना है, आपने आंसर्स दिया है। तो आंसर दिया करो मेरे राजा, कमेंट में आंसर जरूर करना। चलिए देखिए, किसी नगर में 45% लोग वो है पत्रिका। देखो, ये वाला क्वेश्चन ना हमने पीछे किया है। पीछे कौन सा किया? पास फेल वाला किया, जिसमें कुछ सब्जेक्ट होते थे, कोई इतने सब्जेक्ट पढ़ता है, कोई इतने पढ़ता है, तीनों मिलाकर इतने पढ़ते हैं। तो सैम ने एक वेन डायग्राम से इसको समझा था। तो तीनों सब्जेक्ट के हमने 3 वेन डायग्राम बनाए थे मेरे प्यारे भाई, वैसे ही इसमें बनाना है। ठीक है, तो जिन लोगों ने पिछला क्वेश्चन देखा होगा उनको समझ में आ गया होगा। देखिए जरा, 3 वेन डायग्राम सर हम बनाएंगे, 1, 2 और एक डायग्राम वो होगा सर जो तीनों में कॉमन होगा। ठीक है, हमें ऐसा वेन डायग्राम बनाना है जो एक दूसरे से मिलते हो। ठीक है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही कहता है कि ए बी को मिला दो, बी सी को मिला दो, ए सी को मिला दो, इसलिए हम ऐसा वेन डायग्राम बनाए राजा जो मिल रहा। ठीक है, हाँ सर, आगे देखो जरा। ए पत्रिका पढ़ने वाले लोग कितने हैं मेरे प्यारे भाई? सर, ए पत्रिका पढ़ने वाले लोग हैं 45%। ठीक है, बी पत्रिका पढ़ने वाले लोग कितने हैं मेरे राजा? सर, बी पत्रिका पढ़ने वाले हैं 55%। ठीक है, और सी पत्रिका पढ़ने वाले लोग कितने हैं सर? वो हैं 40%। यहां तक दिक्कत नहीं सर? चलो आगे देखो जरा। फिर क्वेश्चन में लिखा है 30% वो लोग हैं जो ए पत्रिका और बी पढ़ते हैं। ए प्लस बी पत्रिका पढ़ने वाले लोग कितने हैं? तो हम कह देंगे 30%। बी और सी पत्रिका पढ़ने वाले लोग कितने हैं मेरे प्यारे राजा? तो आप कहेंगे सर 15%। ठीक है सर, ए और सी पढ़ने वाले लोग कितने हैं? सर 25%। ए प्लस सी पत्रिका जो पढ़ रहे हैं वो लोग कितने हैं मेरे प्यारे भाई? सर 25%। ठीक है, आगे बढ़ो जरा। ए प्लस बी प्लस सी तीनों पत्रिका पढ़ने वाले कितने हैं? सर 10%। कितने हैं राजा? 10%। ठीक है सर, तीनों पत्रिका जो पढ़ रहे हैं, तीनों पत्रिका पढ़ने वाले लोग कितने हो गए? सर 10% हो गए। ठीक है सर, तो 10% को राजा हमें ऐसी जगह बिठाना है जो तीनों में दिख रहा हो। ए के साथ भी हो, बी के साथ भी हो, सी के साथ भी हो। तो सर हम यहाँ पर ले जाकर उस 10% को बिठा दें। ए के अंदर भी चला गया सर, ये बी के अंदर भी चला गया सर, ये सी के अंदर भी चला गया। बताइए, यहां तक किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। जो डेटा इधर लिखा था राजा, वही डेटा अपन ने इधर लिख लिया है। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब देखो जरा, ए और बी कितने लोग पढ़ते हैं सर? 30% पढ़ते हैं। तो ए और बी ये वाला प्लेस खाली है सर? हाँ सर, ए इसके अंदर भी है, बी इसके अंदर भी है सर, ये प्लेस खाली है। 30% में से 10% तीनों पढ़ते हैं, तो 20% वो बच्चे बैठे होंगे मेरे प्यारे भाई जो ए और बी पत्रिका पढ़ते होंगे। ठीक है सर? ठीक है। फिर देखो जरा, बी और सी कितने हैं सर? 15%। बी और सी 15% ये वाला प्लेस आएगा। हाँ सर, 10 में से सॉरी 15 में से 10% ऑलरेडी बैठे, तो इधर कितने आ जाएंगे सर? 5%। ए प्लस सी 25%। ए और सी 25 पढ़ते हैं, 25 में से 10 बैठे हैं, तो इधर कितने बचे होंगे सर? 15%। ठीक है सर, अब देखो जरा, यहाँ ए का पता कर ले, अब हम बी का पता कर ले और सी का पता कर ले। ठीक है सर, तो देखो जरा, 20, 30, 30, 40, 45% वो बच्चे हैं जो सब कहीं ना कहीं कोई ना कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कोई ना कोई पत्रिका पढ़ रहे हैं। तो
45% इधर लिखा है सर ए पत्रिका पढ़ते हैं, लेकिन 20, 30, 40, 45 हो गए तो ए पत्रिका पढ़ने वाले कितने हो गए सर? 0% हो गए। हाँ सर। 55% बी पत्रिका पढ़ते हैं, 55 में से 20, 30, 5, 35 हो गए तो राजा बचे कितने सर? 20% वो लोग होंगे जो सिर्फ पत्रिका बी पढ़ते होंगे, है या ना? हाँ सर। आगे देखो जरा, सी पत्रिका पढ़ने वाले कितने हैं सर? 40% लोग, जिनमें से 15, 10, 25, 5, 35 हो गए, सॉरी 15, 10, 25, 5, 30% हो गए तो बचे कितने राजा? सर 10% लोग बचे। ठीक है, तो देखो मेरे प्यारे भाई, इस बैंड ड्राइव के अंदर वो लोग बैठे हैं बैंड डायग्राम में जो कोई ना कोई पत्रिका पढ़ते हैं, हमें वो बताना है जो कोई पत्रिका नहीं पढ़ते राजा। ठीक है सर, तो हर चीज अपने आप में कितना सर? 100%। 100% में से यदि हम पढ़ने वालों को माइनस कर दे तो ना पढ़ने वाले मिल जाएंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे सर। तो देखो जरा, 20, 30 इन सबको जरा जोड़ दो, 20% प्लस 10% प्लस हो जाएगा 15% प्लस हो जाएगा सर 10% प्लस हो जाएगा सर 5% प्लस हो जाएगा 20%। ये वो लोग हैं सर जो कोई ना कोई सब्जेक्ट जरूर पढ़ते हैं। ठीक है सर, देखो जरा, 20, 10, 30, 30, 10, 40, 40, 5, 45, 45 और 10 क्या हो जाएगा राजा? 45, 10 सर 55, 55 और 5 क्या हो जाएगा सर? 60, 60 और 20 क्या हो जाएगा? 80। तो सर 100% में से 80% वो लोग हैं जो पत्रिका पढ़ते हैं, हमें बताना है ना पढ़ने वाले। तो 100% में से 80% जाएगा राजा, तो कितने प्रतिशत बचेगा सर? 20% वो लोग रहे होंगे जो कोई भी पत्रिका नहीं पढ़ते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बताइए बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? बताओ जल्दी से। अरे आया कि नहीं आया मेरे प्यारे भाई? 20% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए आया? बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है उसे देखते हैं आज की क्लास का। तो आज की क्लास का क्वेश्चन राजा टाइप नंबर 9 का ए। देखो हम जो टाइप पढ़ रहे हैं तो टाइप 8 कंप्लीट हुए हैं, टाइप 9 का ए, बी भी आएगा, सी भी आएगा। जितने टाइप उस टाइप के अंदर बनेगी उन हम सभी को कवर करेंगे। ठीक है? हाँ सर। तो हमारा जो टाइप है वो है सब क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न मेरे राजा, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एरिया एंड वॉल्यूम। हम इधर एरिया और वॉल्यूम को समझेंगे। ठीक है, चलो तो समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरे प्यारे भाई, तो सर देखो एरिया और वॉल्यूम, एरिया में क्या रहता है सर? हमारे पास एक 2D होता है सर, और एक हमारे पास क्या होता है राजा? 3D होता है। ठीक है, 2D क्या होता है मेरे प्यारे भाई? जिसमें तो दो विमाएं होती हैं, ये हम 2 डायमेंशन कह सकते हैं। ठीक है सर। 3D क्या होता है राजा? जिसमें 3 विमाएं होती हैं, या 3 डायमेंशन हम उसे कह सकते हैं। ठीक है सर। 2D क्या होता है? दो विमाएं। दो विमाएं क्या राजा? सर जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, लंबाई और चौड़ाई होती है। ठीक है सर। 3D क्या राजा? जिसमें सर लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है सर, और सर ऊंचाई भी होती है राजा। ठीक है सर, हाँ या ना? हाँ सर। जिसमें सर लंबाई चौड़ाई वो 2D, जिसमें सर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगी वो 3D होता है। यहां तक किसी भाई को दिक्कत नहीं है? चलो तो देखो जरा, 2D को यदि हम जब सॉल्व करेंगे राजा, 2D सॉल्व यदि हम करेंगे तो हमको सक्सेसिव लगाना पड़ता है। ठीक है, जिससे आप लोग करते होंगे, आप क्या लगाते होंगे? सक्सेसिव लगाते होंगे सब। ठीक है, कैसे सर? तो देखो आपको लगाना पड़ता है कौन सी मेथड सर? सक्सेसिव। आप सक्सेसिव लगाते होंगे, हाँ या ना? ठीक, सक्सेसिव क्या लगाते होंगे सर? तो आप लगाते होंगे मेरे राजा a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ये मेथड आप लगाते होंगे, ये फॉर्मूला आप लगाते होंगे, जो हमें नहीं लगाना है मेरे प्यारे भाई, क्योंकि जब हम एक ट्रिक से ही सब कर लेंगे, हमें लगाने की जरूरत ही क्या है भाई? बताओ बताओ, सही बात है ना? हाँ देखो, जैसे मान लो इसमें हम आपको एक क्वेश्चन दे राजा, आपको क्वेश्चन दिया गया कि कोई आयत है। क्या है सर? आयत है। तो आयत हो गया सर, आयत की लंबाई और चौड़ाई। क्या सर? आयत की लंबाई चौड़ाई। यदि आयत की लंबाई 10% बढ़ाई जाती है, 10% बढ़ाई जाती है, और
चौड़ाई 20% बढ़ाई जाती है, आयत की लंबाई 10% बढ़ाई जाती है, चौड़ाई 20% बढ़ाई जाती है, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, तो देखो क्षेत्रफल पर प्रभाव क्या पड़ेगा राजा, ये बताओ मुझे। आयत का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सर? तो आयत का फॉर्मूला क्या होता है सर? तो एरिया यदि हमें फाइंड करना है, क्षेत्रफल यदि निकालना है, तो सर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, एल इंटू बी, है या ना? आयत का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है मेरे राजा? एल इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई सर। ठीक है सर, अब यदि इसी चीज को हम इस मेथड में लगाएं, सक्सेसिव में लगाएं, तो क्या करते हैं राजा? देखो ए सर 10% प्लस सर 20, ठीक है सर, प्लस 10 इंटू 20 बटे सर 100, ऐसे ही करेंगे। हाँ सर, तो देखो 10 और 20 क्या हो जाएगा सर? 30, प्लस 0 से 0, 0 से 0, 1 का इंटू 2 में करोगे तो आएगा 2। हमारा जो आंसर निकल के आएगा राजा, वो क्या आ जाएगा सर? 32%। क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ रहा होगा सर? 32% प्रभाव पड़ रहा होगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? समझ आया तो यहाँ लाइक कर दो मेरे प्यारे भाई, बढ़िया सा, कि हाँ सर ये बात तो समझ में आ गई। अब तरीका कौन सा बताने वाले वो भी बता दीजिए। तो चलिए देखिए, अब जो तरीका हम आपको बता रहे हैं उसे जरा समझो। आयत का फॉर्मूला क्या हो गया सर? क्षेत्रफल एल इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई राजा। ठीक है सर, हम इसको रेशियो मेथड से करेंगे। किससे करेंगे राजा? सर हम इसको रेशियो मेथड से कर लें। तो यहां बता दूं, समझ आ जाएगा कि नहीं आएगा? अरे आ जाएगा कि नहीं आएगा सर? रेशियो से कैसे करेंगे? तो देखो जरा, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो याद रखना है आपको सर पहले और सर अब। क्या रखना है सर? पहले और अब। ठीक है सर, तो देखो लंबाई पहले क्या थी सर? 10%। ठीक है, 10% की फ्रैक्शन क्या होती है राजा? सर 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। ठीक है, अगर लंबाई बढ़ाई गई है तो क्या करना राजा? 10 में 1 जोड़ देना है। यदि इसी बात को लिखा होगा कि कम की गई है तो 10 में से 1 घटा देना है। ठीक है, तो 10 पहले थी, जो अब कितनी हो गई है सर? 10 से 1 बढ़कर 11 हो गई है या ना? चौड़ाई 20% बढ़ाई गई। सर 20% की फ्रैक्शन क्या होती है सर? 1/5 होती है। 5 से 1 बढ़ाई गई, तो चौड़ाई पहले 5 थी, 5 से 1 बढ़ाई गई तो क्या हो गई राजा? 6 हो गई, है या ना? चलो, अब हमें बताना है क्षेत्रफल। तो इसका जो एरिया होता है राजा, एरिया क्या होता है सर? लंबाई इंटू चौड़ाई। एरिया क्या होता है मेरे प्यारे भाई? तो सर एरिया जो होता है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? हाँ सर, तो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो देखो 10 इंटू 5 करेंगे तो क्या आएगा राजा? सर 50 आएगा। ठीक है सर, 11 इंटू 6 करेंगे क्या आएगा सर? 66 आएगा। ठीक है सर, तो देखो पहले जो है आयत का क्षेत्रफल 50 था, 50 से अब 66 हो गया राजा। कितना बढ़ गया बताओ जल्दी से, कितना बढ़ गया? तो मेरे प्यारे भाई कहेंगे सर ये 16 बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 16। किस पर बढ़ गया सर? 50 पर बढ़ गया इंटू 100। ठीक है सर, 50 दूनी 100, 16 दूनी 32। हमारा आंसर क्या आ गया मेरे प्यारे भाई? सर 32% आ गया। बताइए हमारा आंसर क्या आ गया मेरे प्यारे नन्हे मुन्नो? 32% आया ना? हाँ सर, तो ये तरीका लगाया तब भी सर 32% आया, और रेशियो लगाया तब भी सर 32% ही आया। हाँ, तो हम आपको सलाह देते हैं कि आप रेशियो से कीजिए। बेटा रेशियो से क्यों कीजिए? सर आप रेशियो की सलाह ही क्यों दे रहे हो? तो हम रेशियो की सलाह इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अगर आपने इधर रेशियो सीख लिया तो चाहे वो 2D हो और चाहे वो 3D हो, आप रेशियो से ही सब कुछ खत्म कर दोगे मेरे प्यारे भी। समझिए मेरी बात, चाहे वो रेशियो 2D का चाहे 3D, रेशियो से सब खत्म, 2D हो चाहे 3D हो। ठीक है, देखो अब यदि सर हमें 3D निकालना है, अब देखो 3D की बात करते हैं। 3D क्या? तो 3D में क्या करोगे आप? आपको 2 बार सक्सेसिव लगाना पड़ेगा। कितनी बार राजा? तो सर 2 बार आपको सक्सेसिव लगाना पड़ेगा, तब जाकर आप निकाल पाएंगे 3D, किसी भी चीज का आयतन, किसी भी चीज का वॉल्यूम राजा।
जो हमें बिल्कुल नहीं लगाना है, इसका प्रयोग हमें बिल्कुल जीवन में नहीं करना है, ये ध्यान रखो। आपको रेशियो मेथड अपनानी है, आपको रेशियो से ही उसको सॉल्व करना है, ये ध्यान रखना। जब भी 3D का क्वेश्चन आएगा, आयतन निकालने के लिए कहेगा, तो हम लगाएंगे रेशियो। क्या लगाएंगे राजा? रेशियो लगाएंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम रेशियो से ही करें। अब हम 3D की बात कर रहे हैं और 3D को हमें रेशियो से ही करना है, इस चीज का ध्यान रखना। 3D की बात कर रहे हैं और 3D को सर हमें रेशियो से ही करना है, हमें कोई सक्सेसिव लगाने की जरूरत नहीं है। ये इस चीज का ध्यान आपको रखना है मेरे प्यारे भाई, ठीक है सर। कैसे? देखो, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, यदि बेलन की ऊंचाई, बेलन, क्या मेरे प्यारे भाई? बेलन। तो बेलन की ऊंचाई, कोई बेलन दिया होगा और उस बेलन की ऊंचाई 33 से 1/3% बढ़ाई गई राजा, ठीक है सर। और सर उसकी त्रिज्या 10% कम की गई, उसकी त्रिज्या 10% कम की गई। तो बेलन का आयतन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो बेलन के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ा राजा? इस चीज को आपको बताना है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है? सर हमने तो सीखा है रेशियो वाली मेथड, सर हमें तो रेशियो से मतलब है, आपने रेशियो बताया है, हम रेशियो रट चुके हैं। कैसे सर? देखिए जरा। तो एच, बेलन का आयतन, सबसे पहले तो बताइए बेलन का आयतन क्या होता है? सर बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है सर। हमें पाई से कोई लेना देना नहीं है। पाई से लेना देना क्यों नहीं है सर? क्योंकि पाई कांस्टेंट है और पाई का इधर कोई रोल नहीं है राजा, ठीक है। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रोल किसका है? आर स्क्वायर और एच का रोल है मेरे प्यारे भाई। तो देखो जरा, त्रिज्या आर स्क्वायर, त्रिज्या पहले क्या थी सर? 10%। 10% डाउन हो रही है, 10% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/10। 10 से 1 क्या करना है? कम। तो देखो पहले 10 रही होगी, 10 से 1 कम क्या हो जाएगी सर? 9 हो जाएगी, ठीक है सर। एच की बात करें सर, एच हाइट, तो 33 1/3 क्या होता है राजा? 1/3। तो 1/3, 3 से 1 ज्यादा, तो 3 से 1 ज्यादा क्या हो जाएगा सर? 4। लेकिन सर हमें आर स्क्वायर करना है, 10 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, 10 का क्या हो जाएगा सर? 100 हो जाएगा, 9 का क्या हो जाएगा सर? 81 हो जाएगा, ठीक है सर। तो आर स्क्वायर एच, तो इनका करना है हमें मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा सर हमारे पास 300, ये हो जाएगा 4 एकम 4 अट्ठे 32 सर, 8 चौक 32, ठीक है सर। तो देखो 300 थी, 300 से कितनी हो गई? 324। कितना बढ़ गया राजा? सर 24 बढ़ गया। किस पर? 300 पर इंटू 100। तो 100 से ये 2 जीरो खत्म, 3 से ये चला जाएगा 8 बार, हमारा आंसर आएगा 8%। बेलन के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ा? 8% प्रभाव पड़ा। तो राजा आप कोशिश करें कि आप बेलन हो, चाहे वो क्यूब हो, कुछ भी हो, हमें तरीका अपनाना है रेशियो वाली मेथड। आप रेशियो से करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सक्सेसिव क्यों नहीं लगाना? अभी जब हम क्वेश्चन को देखेंगे तो उधर आपको समझ में आएगा कि हाँ सर सक्सेसिव लगाने की कोई जरूरत नहीं है, जब हम रेशियो से कर सकते हैं। रेशियो से फायदा ये होगा मेरे राजा कि आप 2D में भी रेशियो लगा सकते हैं, आप 3D में भी लगा सकते हैं, अलग से कोई नई चीज याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए देखिए जरा क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो क्वेश्चन की भाषा को समझें। यदि किसी आयत की लंबाई 40% तक बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 20% तक घटा दी जाती है, तो आयत का क्षेत्रफल x% बढ़ जाता है, तो x का मान क्या है राजा? क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2020 का क्वेश्चन है। देखिए, आयत की लंबाई हम रेशियो मेथड से करें, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो देखो, आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी और चौड़ाई 20% घटा दी, ठीक है सर। आयत का जो एरिया का फॉर्मूला होता है, आयत का क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है सर, हमने अभी पीछे समझा L इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है सर। तो लंबाई पहले कितनी थी सर? 40% बढ़ा दी गई। 40% की फ्रैक्शन क्या होती है राजा? सर 40% होती है 2/5, ठीक है सर। पहले 5 थी, 5 से 2 बढ़ा दी गई, अब कितनी हो गई प्यारे भाई? 7 हो गई सर, ठीक है सर। और चौड़ाई 20% घटा दी गई, चौड़ाई को 20% घटा दिया, 20% की फ्रैक्शन 1/5। चौड़ाई जो थी
वो 5 थी, जो घटकर कितनी हो गई सर 4 हो गई। अगर क्वेश्चन बढ़ाने का कहेगा तो इसमें इसको जोड़ देना मेरे प्यारे भाई, अगर कम करने का कहेगा तो इसको माइनस कर देना। बस इतनी चीज को आपको याद रखना है। और क्षेत्रफल निकालना है तो L इंटू बी करना है, ठीक है सर। 5 इंटू 5 करेंगे सर हमारे पास 25 आएगा सर। 7 इंटू 4 करेंगे सर 28 आएगा। बताओ राजा, 25 से 28 हो गई, कितनी बढ़ गई सर? 25 से 28 हो गई, 3 बढ़ गई। किस पर? 25 पर, इंटू 100। 25 चौक 100, 4 तिया 12। तो क्षेत्रफल पर जो प्रभाव पड़ा वो कितने प्रतिशत पड़ा राजा? 12% पड़ा। ये आपका आंसर हो जाएगा। आया समझ में? समझ में आया रेशियो? आया तो बढ़िया, लाइक कर दो राजा और आगे बढ़े, ठीक है। चलिए, एक रहा। एक वर्ग की वजह 25% बढ़ाई गई, ठीक है, क्षेत्रफल। तो राजा आपको बस ये ध्यान रखना है, जो 2D के जो फॉर्मूले होते हैं उनके आयतन वाले, आयतन कैसे निकालते हैं वो फार्मूला, और क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं वो, बस वो वन वन लाइन में आपको याद रखना है, ठीक है। जो कांस्टेंट है वो नहीं लेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन में करेगा बढ़ाएगा उसको बस लेंगे, ठीक। जैसे क्वेश्चन कह रहा है वर्ग की भुजा, तो क्षेत्रफल जो होता है वर्ग का वो क्या होता है राजा? भुजा इंटू भुजा। भुजा इंटू भुजा क्या हो जाएगा? भुजा का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर। ए स्क्वायर 25% बढ़ाएगी, तो 25% की फ्रैक्शन क्या होती है सर? 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, ठीक है सर। स्क्वायर का जो एरिया होता है, स्क्वायर का जो एरिया होता है वो क्या होता है सर? ए स्क्वायर, ठीक है। तो देखो जरा, ए स्क्वायर 4 से 1 बढ़ा, 4 से 1 बढ़कर कितना हो गया? 5। तो क्या हम 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर कर दे? हाँ सर। तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा राजा? 16। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर? 25। तो 16 और 25 में कितने का अंतर आया सर? तो 16 और 25 में सर 9 का अंतर आया। बढ़ेगा घटेगा किस पर? 16 पर, इंटू सर 100। तो सर 4 चौके 16, 4 से 25 बार सर, 25 नंबर क्या हो जाएगा सर? 225। तो 225/4 सर, ठीक है सर। तो देखो जरा, 4 पंचे 20, 5 बार सर, ठीक है। 4 छिंग 24, बचा 1, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो 4 से ये चला जाएगा सर 56.25 बार। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। बताइए, आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है ना? हाँ। अब इसी चीज को उस मेथड से करोगे तो राजा 25 प्लस 25 करोगे तो कितना हो जाएगा सर? 50। फिर 25 इंटू 25 करोगे बटे में 100 करोगे तब इधर तक पहुंचोगे। तो हम सक्सेशन नहीं लगाना है, हमें क्या लगाना है सर? हमें तो सिर्फ और सिर्फ रेशियो लगाना है और आंसर आ जाना है, ठीक है ना। हाँ, अगले क्वेश्चन की तरफ। एक वृत्त की परिधि में 5% की वृद्धि की गई तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? तो देखो जरा, वृत्त का क्षेत्रफल राजा ये तो आपको याद करना है, इसका कोई तरीका नहीं है ना, इसका कोई भी ट्रिक नहीं है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ठीक है ना। तो चलो, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है सर? पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। पाई क्या है राजा? कांस्टेंट है, हमें लेने की जरूरत नहीं है। तो चलो, परिधि आर 5% की वृद्धि की गई सर। 5% मतलब क्या राजा? सर 1/20, 20 से 1 बढ़ा दिया गया, तो 20 से 1 बढ़ेगा तो सर कितना आएगा? 21 आएगा, ठीक है सर। आर स्क्वायर कर दो तो सर 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर सर 441, 400 से 441 हो गया, कितना बढ़ गया सर? 41 बढ़ गया। किस पर? 400 पर, इंटू सर 100। 2 जीरो से 2 जीरो गए, ठीक है सर। तो 4 धाम 40, 10 बचा 1 जीरो, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 10.25% परिधि उसके क्षेत्रफल में बढ़ जाएगा। मतलब उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा सर? 10.25% बढ़ जाएगा। अरे बताइए, समझ में आ रहा है ना? आगे आगे बढ़ो। ये रहा अगला क्वेश्चन। एक समांतर चतुर्भुज के आधार में 25% की वृद्धि की गई। चलो, चतुर्भुज के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हुआ? तो क्षेत्रफल क्या होता है सर? बेस इंटू हाइट। क्या होता है सर? बेस इंटू हाइट, ठीक है सर। तो 25% की वृद्धि, 25% क्या होता है सर? 1/4 होता है, ठीक है सर। तो बेस जो है वो पहले क्या रहा होगा सर? 4 रहा होगा, पहले 4 रहा होगा,
जो एक बढ़कर कितना हो गया राजा, 5 हो गया, हाँ या ना? हाँ सर। जबकि आधार से उसकी ऊंचाई में 10% की कमी की गई। 10% की कमी मतलब राजा सर 1/10, 10 से 1 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9। तो हाइट बेस से 10 से 1 कम होकर 9 हो गई। ठीक है, बेस इंटू हाइट, तो हमें क्या मिलेगा सर, एरिया मिलेगा। तो चलो 10 इंटू 4 सर 40, 5 इंटू 9 करेंगे सर 45। ठीक है सर, तो देखो 40 से 45 कितना बढ़ गया बताओ जरा, 5 बढ़ गया। हाँ सर, कितना बढ़ गया सर, 40 से 45 5 बढ़ गया, 40 इंटू 100, हाँ या ना? हाँ सर। तो देखो 0 से 0 कट गया, हाँ सर कट गया। तो 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, पचम 25, 25/2, और 25/2 का मतलब क्या राजा, 12.5%। 12.5 आपका आंसर। ओके है, ओके है, बड़े आगे। चलो ये रहा, अरे वाह, टाइप बी राजा, है ना? अब आप टाइप 9 के बी पर पहुंच गए हैं। तो बी देखो, ए में हमने क्षेत्रफल पढ़ा सर, अब हमारे पास बारी है आयतन की। अब हम वॉल्यूम पढ़ेंगे राजा। तो चलो पढ़िए जल्दी से। किसी बेलन की त्रिज्या 5% बढ़ाई गई और ऊंचाई 10%। इस प्रकार बेलन के आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा, या कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी मेरे प्यारे भाई? बेलन अभी जस्ट पीछे आपने देखा, बेलन का आयतन क्या होता है, πr² h होता है सर। ठीक है सर, तो देखो किसी बेलन की त्रिज्या 5% बढ़ाई गई। ठीक है सर, 5% बढ़ा दो सर। बेलन की त्रिज्या बोले तो आर, 5%, 5% की फ्रैक्शन क्या होती है सर, 1/20। ठीक है सर, तो 20 से क्या हो जाएगी 21। वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला पीछे देख चुके हैं हम, क्या होता है मेरे प्यारे भाई सर, πr² h होता है। पाई से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें मतलब है r² और h से। ठीक है सर, तो r 20 से कितना हो जाएगा सर, ये 20 से 21 हो जाएगा। भाई क्वेश्चन यही कह रहा है, बढ़ाई गई। हाँ सर, तो r² कर देना राजा, तो 20 का वर्ग 21 का वर्ग सर, ये हो गया 400, तो ये हो गया सर 441। ठीक है सर, ऊंचाई 10%, हाइट जो है वो क्या कर रहा है, 10% बढ़ाई गई है, ये भी बढ़ाई गई है। तो 10% की फ्रैक्शन क्या होती है राजा सर, 10% फ्रैक्शन होती है 1/10। 10 से 1 बढ़ा दी गई तो कितनी हो जाएगी, 11। सर 10 से 1 बढ़ा दी गई 11। ठीक है सर, तो अब बस कुछ नहीं करना, इंटू कर दीजिए इन दोनों का। चलो, तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 4000। ठीक है सर, ये कितना हो जाएगा सर, 11 एकम 11, 1 11 44 45 सर 5, 4 11 44 और 44 और 5 4951। कितना आ जाएगा राजा ये, 4951। तो 4000 4951 कितने का अंतर सर, 951 का अंतर, बटे किस पर सर, 4000 पर, इंटू 100 सर, 0000। ठीक है सर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 951/40। तो देखो 40 दूनी 80, हाँ सर, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 40 से 2 बार, 40 दूनी 80, बचेगा हमारे पास कितना, 51, 40 एकम 40 सर। ठीक है सर, 21 और 4 7 28, 4 दूनी 8। तो देखो 21 कोई ऑप्शन है, हाँ 21.275 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 21.275। तो आप तो देखो, अगर कैलकुलेशन से बचना है तो आपको क्या करना है, जो आपका आंसर आ रहा हो उसको देख लिया करो कि हाँ ये इसके समथिंग समथिंग आएगा, या इसके आसपास कोई क्वेश्चन या कोई ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, उसमें फट से टिक लगा दो। आगे करने की जरूरत नहीं है, जैसे अपन ने देखा कि भैया ये 21 के बाद हुए हैं तो टिक लगा दो, खत्म, सॉल्व कर लेना, आंसर आएगा आपका 21.275। ठीक है राजा, हाँ आगे बढ़े। अरे आगे बढ़े कि ना बढ़े, बढ़े आगे। देखो इसमें अगर आप सक्सेसिव लगाओगे ना तो वो भी लगा सकते हो। अब देखो, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो लगाने के लिए मैं क्यों मना कर रहा था, उसको क्यों नहीं लगाना मेरे प्यारे भाई। हाँ, तो देखो वो क्यों नहीं लगाना, तो देखो जरा, किसी बेलन की त्रिज्या 5% बढ़ाई गई। ठीक है, 5%, आपको 2 बार सक्सेसिव लगाना है, एक बार नहीं, कितनी बार, 2 बार। तो एक बार आपका ये लगेगा, यहाँ जो आंसर आएगा फिर इधर लगाना। तो देखो हम क्या करेंगे सर, सक्सेसिव होता है a + b
प्लस ए बी अपॉन 100। तो पहले इधर लगाओगे 5% बढ़ाई गई, तो 5% बढ़ाई गई में क्या करोगे, 5 + 5, ठीक है सर, प्लस क्या करोगे 5 × 5/100, ठीक है सर। तो 5 5 क्या हो जाएगा सर 10, क्या हो जाएगा राजा 10, यही लिख दे 10 + 5 × 25, 25 × 25 = 2400, ये क्या हो जाएगा सर 1/4। तो 4 धाम 40 और एक क्या हो गया सर 41/4, और 41/4 को काटेंगे तो 4 धाम 40 सर 4 से 25 बार, हमारे पास क्या आएगा सर 10.25 आएगा। क्या आया हमारे पास 10.25 आया। एक बार लग गया सक्सेसिव, तो एक बार लगाया तो हमारे पास क्या आ गया 10.25 आया। अब सेकेंड टाइम लगाना है, सेकेंड टाइम कहाँ लगाना है हमको सर, ये इधर लगाना है, ऊंचाई में लगाना है। अब क्या करोगे, जो 10.25 आया उसको लिखें, 10.25 प्लस कितना प्रतिशत बढ़ रहा है राजा 10%, ठीक है सर, प्लस 10.25 इंटू 10/100। इसको सॉल्व करना, आपका जो आंसर निकल के आएगा राजा, वो फाइनल आंसर क्या आएगा 21.275%, ये तुम्हारा आंसर आएगा। तो आपको इसलिए बचना है इससे। देखो आपने क्या किया सर, सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है जो हम लगाते हैं सर, a + b + ab अपॉन 100। तो देखो एक बार हमने ये लगा लिया a प्लस, देखो a क्या है 5% बढ़ाई गई क्या त्रिज्या, तो 5 + 5 + 5 × 5/100, तो हमारे पास क्या निकल के आया 10.25, ठीक है, एक बार लग गया। अब दोबारा फिर से लगाना, हमने क्या सीखा है कि वॉल्यूम जब भी आयतन निकालते हैं तो 2 बार सक्सेसिव लगाना पड़ता है या ना, हाँ, एक बार ये लग गया, एक बार ये लग गया, तो 2 बार लगाओगे तब आप आंसर पे पाओगे। लेकिन यदि हम रेशियो को लगाएंगे तो एक ही बार में फट से हमारा आंसर आ जाएगा। तो बताओ जरा दोनों में कौन सा तरीका अच्छा है, ये तरीका कि वो तरीका रहेगा, बताइए जल्दी से। पीछे मैंने आपसे बोला था जब क्वेश्चन आएगा मैं आपको बताऊंगा, तो देखो आप फंसेंगे कि नहीं फंसेंगे, फंसेंगे ना, तो हम इससे अच्छे ये तरीका अपनाए, उस तरीके को गोली मारे। ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि की जाती है, आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। राजा देखो घन, घन क्या होता है, तो घन सर क्यूब होता है, क्या होता है सर क्यूब होता है, ठीक है सर। तो आयतन क्या होता है क्यूब का, सर ए क्यूब होता है, क्या होता है ए क्यूब होता है, ठीक है सर। ए क्यूब 10%, 10% फ्रैक्शन क्या होती है सर, सर 10% की फ्रैक्शन जो होती है वो होती 1/10, 10 से 1 बढ़ाई गई तो कितनी हो जाएगी 9। तो देखो जरा 10 से 1 बढ़ेगी 9 हो जाएगी, और हमें क्या करना है सर क्यूब करना है, तो फट से क्यूब लगा दो, सॉरी 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 10 से 1 बढ़ेगी 11, माफ करिएगा थोड़ा सा जल्दी जल्दी में हो जाता है ना। 10 से 1 बढ़ेगा कितना हो जाएगा 11, तो 10 का क्यूब कर दो राजा क्या हो जाएगा सर 1000 हो जाएगा, 11 का क्यूब कर दो सर 1331 हो जाएगा। दोनों में कितने का अंतर सर 331 का अंतर, बढ़ेगा घटेगा किस पर, पहले वाले पर, इंटू हो जाएगा 100, 0 से 0 0 से 0। तो देखो 331/10, तो 10 डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 33.1 आएगा, क्या ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 33.1%, झंझट खत्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एक निश्चित माप के प्रस्तावित कमरे की लंबाई 10% घटाई गई, चौड़ाई 20% घटाई गई, जबकि ऊंचाई 5% बढ़ाई गई। इस प्रकार कमरे में आयतन में क्या, देखो हमने क्या सीखा सर, जब हम 2D पढ़ रहे हैं तो उधर लंबाई चौड़ाई होती है, ऊंचाई नहीं होती, लेकिन इधर बात करें तो सर हमारे पास लंबाई भी है, सर हमारे पास चौड़ाई भी है, और सर हमारे पास भी ऊंचाई भी है। ठीक है, मतलब है कि सर हम हमारे पास जो क्वेश्चन दिख रहा है ये क्या है, एक घनाभ है, एक क्यूबॉइड है, क्या है एक ये घनाभ है, LBH, क्या होता है LBH, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई राजा। ठीक है सर, तो देखो जरा पहले लंबाई 10%, तो पहले तो फ्रैक्शन निकाल लिया करो, 10% क्या है लंबाई, तो 10% क्या हो जाएगी 1/10, अब बढ़ाई गई है घटाई गई है, 10% घटाई गई है तो माइनस, ऐसे लिख लिया करो। ठीक है, फिर आगे कह रहा चौड़ाई, चौड़ाई क्या बी, कितने प्रतिशत 20%, 20% क्या होता है राजा सर 1/5 होता है। ठीक है, घटाई गई, ये भी क्या कर रहा है घटाई गई है। ठीक है सर, ऊंचाई 5% बढ़ाई गई, हाइट जो है
5% बढ़ाई गई। 5% क्या होता है सर? 1/20 होता है। 20 से 1 बढ़ा के 21 कर देगा, ठीक है सर। देखो लंबाई, लंबाई पहले 10 थी, जो 10 से 1 कम कर 9 हो गई, ठीक है सर। चौड़ाई पहले 5 थी, 5 से 1 कम कर 4 हो गई, ठीक है सर। ऊंचाई, ऊंचाई सर पहले 20 थी, जो 1 बढ़कर 21 हो गई। और LBH तो क्या मिलेगा सर? एरिया मिलेगा, हाँ या ना? हाँ सर। तो चलो बढ़िया, कर दो फटाफट। 10 × 5 × 20, तो देखो 20 पंचे 100 धम 1000। हाँ सर। इधर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा सर? तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, क्या बना हमारे पास? 84। इंटू यदि हम 84 कर दे तो क्या आएगा राजा? तो ये आ जाएगा सर 9 चौक 36, 6 3, 9 आठे 72, 3 75, तो सर 756। इनका इंटू करने पर आएगा राजा 756। तो देखो 1000 और 756 में कितने का अंतर? तो 1756 में क्या 244 का अंतर है? हाँ सर, 244 का अंतर। तो 244 का अंतर किस पर? 1000 पर सर। इंटू हो जाएगा कितना? 100, ठीक है सर। 2 जीरो से 2 जीरो, और आंसर क्या आएगा? देखो 244/10, तो 10 से भाग लगाएंगे, मतलब नंबर के बाद दशमलव। आंसर आएगा क्या? 24.4%। ऑप्शन नंबर डी आंसर हमारा क्लियर, ठीक है। बड़े आगे राजा अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ चलो, क्या है हमारा क्वेश्चन? क्वेश्चन है, यदि एक लंब वृत्त या शंकु की त्रिज्या, इधर शंकु आ गया राजा, है ना? क्या गिरावट होती है आयतन में? वृद्धि या गिरावट? गिरावट मतलब कमी, ठीक है। तो शंकु का आयतन क्या होता है राजा? सर शंकु का जो आयतन होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है राजा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। हाँ सर, ठीक है। तो देखो 1/3 से कोई लेना देना नहीं है, पाई से कोई लेना देना नहीं है, हमें कांस्टेंट वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है। हमें ये क्या है? कांस्टेंट है, खत्म करो, गोली मारो, आगे बढ़ो। आर स्क्वायर एच, तो सर आर स्क्वायर और क्या रखना है सर? एच रखना है। त्रिज्या क्या है? त्रिज्या 10% कम, तो 10% फ्रैक्शन राजा 1/10, तो 10 से 1 कम, 10 से 1 कम सर 9, ठीक है सर। स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा लेना, चाहो तो इसको लिख ही लो। 10 का स्क्वायर 100, 9 का क्या हो जाएगा सर? 81, 100 से 81 हो गई। ओ नहीं, हाँ सर, हाँ ठीक है, कम किया जाता है। आगे लगा उसकी ऊंचाई को 40% बढ़ाया जाता है। 40% राजा सर 2/5, 2/5, 5 से बढ़ा दो 2, तो कितनी हो जाएगी? 7। इंटू कर दो, तो सर ये हो जाएगा 500। ये हो जाएगा सर 7 एकम 7, 8 7 56, 567। तो 500 पहले क्षेत्रफल था, आयतन पहले 500 था, 567 हो गया। कितना बढ़ गया राजा? सर 67 बढ़ गया। किस पर? 500 पर, इंटू 100। 0 से 0, 5 से कटेगा सर ये 13 बार, 5 से 13 बार, 13, 5 13 65, 65, 7 में से 2 बचेगा, 5 चौके 20। तो हमारे पास आएगा सर 13.4%। ऑप्शन में है क्या? हाँ, अब देखो ऑप्शन में 2 ऑप्शन है सर, 13.4% की गिरावट और 13.4% की वृद्धि। देखिए जरा, पहले उसका आयतन कितना था राजा? 500। क्या था? 500। 500 से अब बढ़कर कितना हो गया? 567। तो ये बताओ जरा, 500 से 567 बढ़ा कि कम हो गया? अरे बढ़ा कि कम हो गया मेरे प्यारे भाई। सर 500 से 567 बढ़ गया। बढ़ गया मतलब क्या होगी? वृद्धि होगी, ठीक है। तो यहीं पर देख लिया करना कि कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है। ज्यादा हो रहा है तो वृद्धि, कम हो रही है तो गिरावट। बताइए, अरे मजा आ रहा है कि नहीं? बढ़िया, बिंदास ये बता दो मुझे। तो मजा आ रहा है तो बढ़िया लाइक करो और कमेंट कर दिया करो मेरे राजा, फिर अपन आगे बढ़े। करो जल्दी लाइक, करो करो करो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओ, यदि एक गोलक की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाए तो उसके आयतन में, आयतन गोले का आयतन क्या होता है राजा? सर गोले का जो आयतन होता है ना, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, है या ना? हाँ सर, ठीक है। आयतन, आयतन की बात करें, 50% की क्या हो रही है? वृद्धि। तो देखो जरा, 50% की वृद्धि, 50% की फ्रैक्शन सर 1/2,
ठीक है सर। तो 4/3 हमें नहीं लेना, पाई नहीं लेना, हमें क्या लेना है सर, आर क्यूब लेना है। तो चलो 2 से 1 बढ़ जाएगा 3, वृद्धि कह रहा है, हाँ सर 2 से 1 बढ़ जाएगा 3, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर सर, 2 का स्क्वायर सॉरी क्यूब करना है राजा, सॉरी सॉरी भाई साहब, 2 का क्यूब 3 का क्यूब है ना, तो 2 का क्यूब सर 8, 3 का क्यूब सर 27, हाँ या ना, हाँ। कितना बढ़ गया बताओ जरा सर, 19 बढ़ गया क्या, हाँ सर 19 बढ़ गया किस पर, 8 पर, इंटू कितना सर 100, तो सर 4 दूनी 8, 4 से सर ये 25 बार, और 25 इंटू 9 करना पड़ेगा भाई साहब, बहुत बड़ी बात है। तो देखो 25 25 नम्मा 225 कर दे क्या सीधा, हाँ 25 नम्मा 225 सर, तो आ जाएगा 5, कैरी हो जाएगा 22, और 25 एकम 25 और 22, तो 5 2 7 2 2 4, 475/2। तो देखो 2 से ये चला जाएगा, 2 से 23 बार तो 46 आ जाएगा, हाँ सर 2 से 23, तो 23 वाला कोई ऑप्शन है क्या, हाँ सर 23 ये 237.5, खत्म, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, बस बात खत्म हो गई। अभी हमने सीखा ऑप्शन में कहीं हमको दिख रहा है तो टिक लगाना है, बात खत्म, ठीक है। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि एक गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो आयतन में वृद्धि का प्रतिशत कितना होगा। अच्छा, त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, तो देखो त्रिज्या दोगुनी यदि हम करेंगे तो पहले उसकी त्रिज्या 1 रही होगी, हाँ सर 1 से कितनी हो गई, तो सर 1 से 2 गुनी 2 हो गई, ठीक है सर। अब गोल उसके आयतन में वृद्धि प्रतिशत बताना है, तो देखो वृद्धि, तो आयतन क्या होता है सर, आर क्यूब, हाँ सर 4/3 पाई आर क्यूब होता है, हाँ सर 4/3 हमें नहीं लेना, पाई हमें नहीं लेना, हमें लेना है आर क्यूब, तो आर क्यूब ले लो, तो आर मतलब इसका क्यूब और इसका क्यूब, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, पहले 1 की 1 से 8 हो गई, कितनी बढ़ गई राजा 7, किस पर 1 पर इंटू 100, तो इसको जब काटेंगे तो हमारा आंसर आएगा 700%, एकदम फुल एंड फाइनल आंसर बी। बताओ मेरे राजा, कहीं किसी को दिक्कत हो तो बताओ यार, दिक्कत होनी नहीं चाहिए, मस्त बिंदास क्लास आज की होने वाली, लर्न टॉप है ना, तो बड़े लाइक करो और आगे बढ़े। ओ सर टाइप नंबर 10, तो राजा टाइप 9 हम पढ़ रहे थे, टाइप 9 की ए और बी दोनों खत्म हो गई, अब आगे हम बढ़े टाइप 10 पर, जिसमें पढ़ेंगे आय व्यय पर आधारित प्रश्न, ठीक है ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है सर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ओ भाई साहब ये तो खाली जगह है, इसलिए जगह है तो इसलिए है कि आपको इसका बेसिक समझाना है, ठीक है सर। तो हम पढ़ रहे हैं क्या राजा, तो सर हम पढ़ रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कि इनकम और एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। इनकम बोले तो राजा क्या सर, आय, और एक्सपेंडिचर बोले तो क्या सर, व्यय, ठीक है सर। और इसी में आएगा क्या सर, सेविंग भी तो आएगा ना भाई, कुछ कमाओगे कुछ खर्च करोगे तो बचाओगे भी तो ना, कि सब उड़ा दोगे, बचाओगे ना, हाँ सर, तो सेविंग भी इसके अंदर आएगी, ठीक है ना, आय व्यय और हम कहेंगे सर बचत, बोले तो सेविंग। चलो 3 चीजें इसके अंदर आ गई। अब देखो राजा, आपको याद रखना है आय के लिए हम क्या करते हैं बेटा, देखो अगर आपको आय के लिए बोलेगा क्वेश्चन, तो इसमें याद रखना है आपको आय बराबर क्या होता है राजा, सर आय बराबर व्यय प्लस क्या होता है सर, बचत। सबसे पहले तो इधर हमको ये समझना है आय होती क्या है, आय किससे मिलकर बनती है, तो मेरे प्यारे भाई कहेंगे सर जो आय होती है ना, ये व्यय और बचत से मिलकर बनती है। समझे बात के लिए, आय किससे मिलकर बनती है, व्यय और बचत से मिलकर बनती है। सर कैसे बनती है, तो ऐसे बनती है, कैसे बनती है, तो जरा सुनिएगा। आप कहाँ रहते हैं, कमेंट में बताना आप कहाँ रहते हैं, ठीक है। तो आप कहीं जॉब कर रहे होते हैं, और आप जॉब करते करते कमाई करते हैं, तो आपकी जो मंथली इनकम है, मान लो 50,000 रुपए आपको महीने का मिलता है, ठीक है सर, हाँ आपको कितना मिलता है सर, 50,000 रुपए महीने का मिलता होगा, हाँ सर।
50,000 महीने का, ये आपकी क्या आ गई सर, आय आ गई। हाँ सर, आपसे कहा गया कि आपने 50,000 कमाया, उसमें से आपने 35,000 रुपया उड़ा दिया। कितने रुपए उड़ा दिए, महीने में आप 35,000 रुपया उड़ा रहे हो, तो 35,000 रुपए आपने खत्म कर दिए। तो 50,000 में से 35,000 उड़ा दिए राजा, तो बचाए कितने होंगे आपने। तो सर हम कहेंगे कि हमने 15,000 रुपया सर बचाया होगा। हाया ना, अरे हाया ना, 35,000 उड़ा दिए, 15,000 बचा लिए, तो 35 और 15 यदि हम जोड़ दें राजा, तो 35 5 40 10 50, हमें पता चल गई हमारी इनकम क्या रही होगी, 50,000। आय जो रहेगी, ध्यान रखना, आय हमेशा 100% रहती है, आय हमेशा 100% रहेगी, इस चीज को नहीं भूलना मेरे प्यारे भाई। आय हमेशा 100% रहेगी, ध्यान रखना। कई क्वेश्चन में आय देगा लेकिन कई में नहीं देगा, वो क्या रहेगी, 100% रहेगी। ठीक है, और व्यय और बचत मिलकर क्या बनती है, आय बनती है। ठीक है सर, यदि हमको व्यय निकालना है, यदि आपको व्यय निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, तो सर आपको आय में से बचत को माइनस करना पड़ेगा। आपको आय में से बचत को माइनस करना पड़ेगा, तो क्या मिलेगा राजा, व्यय मिल जाएगा। सर यदि हमें बचत बताना है, बचत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो बचत के लिए आपको करना पड़ेगा, जो आय रहेगी उस आय में से खर्चे को माइनस कर देना, तो बचत मिल जाएगी। अभी हमने वही किया, हमारी आय 50,000 थी, उसमें से 35,000 हमने खर्च कर लिया, तो बचा कितना होगा राजा, 15,000। वही हमारी क्या निकल के आ गई, बचत आ गई। और यदि राजा आय निकालना है, तो आय के लिए सर हम सबसे ऊपर ही इसकी बात कर चुके हैं कि व्यय और बचत को जोड़ देना राजा, तो आपको क्या मिल जाएगा, सर हमको आय मिल जाएगी। हाँ या ना, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, इन चीजों को आपको भूलना नहीं है। ये आपका समझ लो आय व्यय में यही सब कुछ है जो आपको आगे लगने वाला है बेटा। ठीक है, तो बताओ जरा, ये बात समझ में आई कि नहीं कि आय और व्यय क्या होता है। एक दूसरा उदाहरण यदि मैं आपसे बोलूं कि जरा ये बताइए, मान लो, मान लिया हमने, क्या मान लिया कि देखो जरा, व्यय मान लो आप 80% खर्च करते हैं और 20% बचाते हैं, तो आपकी आय क्या होगी राजा। तो सर 80% यदि हम खर्च करते हैं, 80% हम उड़ा रहे हैं, और सर उसमें से सर हम बचत जो है वो सर 20% कर रहे हैं, तो हमारी इनकम क्या बन जाएगी मेरे राजा। तो सर हम कहेंगे कि सर आय निकालते हैं तो खर्च और बचत को जोड़ देते हैं, खर्च और बचत को जोड़ देंगे तो हमारी आय कितने प्रतिशत हो जाएगी, 100% हो जाएगी। और आय हमेशा कितनी होती है, 100% होती है। बस इतनी चीजों को आपको याद रखना है, रखोगे याद, बड़े आंगे मेरे बेटा, बड़े आंगे पक्का। चलो तो बढ़ते हैं सर क्वेश्चनों की तरफ चले। यदि ए और बी की आय क्रमशः 3200 और 4800 है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। देखो इधर आपको एक बात याद रखना है मेरे प्यारे भाई, जो आपको पता हो या जिन लोगों को नहीं मालूम है वो अच्छे से समझ लेना। जब भी बेटा देखो इधर क्या लिखा, अधिक, जब भी क्वेश्चन में कम या अधिक की बात बोलेगा, हमेशा याद रखना, हमेशा हमें क्या लेना है, हमेशा हमें सर अंतर लेना है। इस चीज को आपको दिमाग में बिठा लेना है। आपको जिंदगी भर इस बात को नहीं भूलना कि जब भी कम और अधिक की बात करेगा हमें क्या करना है, सर ने बताया था हमें अंतर लेना है, बस बात खत्म हो गई। ठीक है ना, हाँ क्या करना है, सर अंतर लेना है और कुछ नहीं करना है। देखो जरा, ए और बी की आय क्रमशः, सर ए की आय है और बी की आय, ठीक है सर, ए की आय 3200 सर, बी की आय सर 4800 है। अनुपात बना लेंगे सर हम, 16 से 2 बार, 16 से 3 बार, 2:3 हो गया क्या, हाँ सर। अब हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी की आय, किसकी आय, बी की आय ए की आय से, जिसकी आय से बोलेगा ना राजा, जैसे इधर बोला ए की आय से, किसकी आय से,
एक ही आय से, जिसकी आय से बोलेगा वो हमेशा नीचे आएगा, ये ध्यान रखना। एक ही आय से, तो ए को नीचे रख दो। ए क्या था, 2, हमने नीचे रख दिया। बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? तो देखो बी की आय ए की आय से कितना ज्यादा, बताओ जरा। ये 2 है तो ये 3 है। कितना ज्यादा? 1 ज्यादा। कितना ज्यादा राजा? 1 ज्यादा। ठीक है, किससे? ए से, इंटू 100। तो कितना ज्यादा? तो मेरे प्यारे भाई कहेंगे सर 50%। कितना? 50%, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखो उसने क्या कहा, कितना ज्यादा। तो ज्यादा बोले, कम बोले, अधिक बोले, हमें लेना है अंतर। इस चीज को दिमाग में बिठा लो, हमने भी वही किया, इनका अंतर ही तो लिया है या ना? अरे आई ना बात समझ में? तो बढ़िया लाइक कर दो और बढ़िया इस टाइप को आगे बढ़ाते हैं, है ना। चलो अगला क्वेश्चन, राहुल का वेतन मोहित के वेतन से, ठीक है सर, एक भाई हमारे पास में राहुल भैया है। हाँ सर, इनका रेशियो बना लेंगे सर। एक भाई हमारे पास में कौन है? मोहित भैया हो गए। 2 लोग हो गए, राहुल स्मॉल हो गया, इधर कैपिटल, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी लिख सकते हो, आपको मजा आना चाहिए, मस्त। ठीक है ना। राहुल का वेतन मोहित के वेतन से कितना ज्यादा है सर? 25%। 25% की फ्रैक्शन क्या होती है सर? हम अब तो बिल्कुल रट्टा हो गए, इसके तोता हो गए सर। 1/4 होती है ना सर? हाँ, तो देखो राहुल का वेतन मोहित के वेतन से कितना ज्यादा है? 25 ज्यादा है। 25 ज्यादा कौन है सर? राहुल का वेतन। ठीक है सर, तो 4 से 1 ज्यादा राजा। तो राहुल भाई साहब 5 रहे होंगे, तब मोहित जी क्या रहे होंगे सर? 4 रहे होंगे, हाँ या ना? हाँ सर। क्वेश्चन कह रहा है, यदि मोहित का वेतन 3200 है, देखो इधर मोहित का वेतन कितना है राजा? 3200 है। तो राहुल का वेतन क्या है? और हमारे हिसाब से मोहित का वेतन कितना है सर? 4 है। मोहित का वेतन 4 है, और हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कितना है? 3200 है। यदि 4 बराबर 3200, 1 बराबर क्या मेरे राजा? तो रसगुल्लो 1 बराबर 800। और हमसे बोला है राहुल, तो राहुल कितने भाग का है? 5 भाग का है। 1 भाग 800, तो राजा 5 भाग कितने? 8 पंचे 40 और 2 जीरो। हमारे प्यारे लाडले कहेंगे सर 4000 रुपए किसका वेतन होगा? राहुल का वेतन होगा। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं मेरे प्यारे भाई? अरे आ रहा है कि नहीं? मेरे रसगुल्ले भी बता देंगे और मेरी जलेबियां भी बता देंगे कि हाँ सर मजा आ रहा है। हाँ, लाइक करो और आगे बढ़ो, ठीक है ना। चलो, यदि राम का वेतन श्याम के वेतन से, तो सर हमारे पास में इधर राम भैया है, ठीक है सर, और सर हमारे पास में श्याम भैया आ गए। SH/AM लगा लेना, चाहे S/AM लगाना, आपकी इच्छा, श्याम जैसे लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। R और S लिख लो। 25% अधिक है, तो 25% अधिक राजा सर 1/4। 25% अधिक 1/4। राम का वेतन श्याम के वेतन से 25 ज्यादा है, तो राम भैया 5 हो जाएंगे, तो श्याम भैया क्या हो जाएंगे सर? 4 हो जाएंगे। ठीक है, श्याम का वेतन राम के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? तो देखो श्याम का वेतन राम के वेतन से, किसके वेतन से? राम के वेतन से। तो राम कहाँ आएगा सर? नीचे आएगा। और कम या ज्यादा बोला है तो क्या लेना है? अंतर लेना है। कितने का? 1 का, इंटू 100। 5 से ये चला जाएगा 20 बार। तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो कितने प्रतिशत आएगा मेरे प्यारे रसगुल्लों? सर 20%, ऑप्शन नंबर डी। बताइए समझ में आ रहा है ना? आ रहा है पक्का? बड़े आगे। चलो तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके लिए। ओ भाई साहब टाइप ही चेंज कर दी सर। टाइप 10 का बी। आप टाइप 10 पढ़ रहे हो, टाइप 10 की बी पर आप पहुंच चुके हैं। आय व्यय पर ही हम बात करेंगे। क्वेश्चन की भाषा बदलेगी, तरीका नहीं बदलेगा, थोड़ा बहुत बदल सकता है, बाकी भावनाओं में आपको नहीं बहना है। ये भी तो वही है, अनुपाती तो बनाना है। पी की आय क्यू की आय से 50% अधिक है राजा। क्या है? पी की आय क्यू की आय से 50% अधिक है। तो पहले तो ये देख लिया करो कितने लोग हैं, पी क्यू और सर आर। तो लिख लिया करो पी क्यू आर। पी की आय क्यू की आय से 50, इनको भी लिख लिया करो पहली फुर्सत में। 50%,
तो सर फ्रैक्शन होती है 1/2, अधिक है तो ये जुड़ जाएगा, ठीक है। आर की आय से 50 अधिक है सर, तो ये भी 1/2, 2 से 1 अधिक है, जुड़ जाएगा, ठीक है सर। पी की आय आर की आय से बस इतना ही है। देखो यहां पहली लाइन में कहा पी की आय क्यू की आय से 50% अधिक है। पी जो है वो क्यू से 50 ज्यादा है, तो पी क्यू से 50 ज्यादा, पी 3 रहा होगा, तब क्यू क्या रहा होगा 2। भाई 2 से 1 ज्यादा क्या हो जाएगा 3। हाँ सर। आगे देखो क्यू की आय आर की आय से 50% अधिक है, क्यू की आय आर की आय से 50 अधिक है, तो सर ये 3 हो जाएगा, तो सर ये 2 हो जाएगा। हाँ सर। देखो यहां किसी भाई को रेशियो बनाने में दिक्कत तो नहीं है, किसी को दिक्कत तो नहीं है। अगर दिक्कत है मेरे प्यारे भाई, रेशियो क्लासेस हो चुकी हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, चाहे तो आप उधर जाके देख लीजिए, नहीं तो जो डिस्क्रिप्शन हमने बनाया उसमें आपको रेशियो क्लासेस की लिंक दे देंगे, तो आप उस लिंक पर जाकर रेशियो क्लास अटेंड करना। सारी क्लासेस डली हुई है, आपका पूरा रेशियो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। देखो 2 ये खिसका देंगे, 3 ये आ जाएगा, तो 9 6 4, ठीक है सर। हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है सर पी की आय आर की आय से, पी की आय आर की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखो आर से पी कितना ज्यादा, सर 5 ज्यादा। कितना ज्यादा 5, किससे बोला है, आर की आय से। तो आर की आय से मतलब नीचे आर इंटू राजा 100 सब, 4 से 25 बार, 25 पंचे 125, तो सर ये 125% अधिक होगी। आंसर हो जाएगा 125। अरे बताइए कोनो दिक्कत परेशानी किसी को, अरे किसी को दिक्कत तो नहीं है ना। चलो आगे बढ़ जाए बस। ये रहा अगला क्वेश्चन, एक्स की आय बाई की आय से, एक्स की आय बाई की आय से 60% अधिक है तथा बाई की आय जेड की आय से। राजा सर हमारे पास एक्स बाय जेड है, एक्स बाय सर जेड, 60% पहला काम है आपका, इनको लिख लिया करो। तो सर इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी 3/5। फिर है सर 40%, तो ये तो सर तोता जैसे रट गई होगी, 2/5, ठीक है सर। अब यहां देखो एक्स की आय बाई की आय से, एक्स की आय बाई की आय से 60 ज्यादा है, ठीक है सर। तो ये 8 रही होगी, तब ये क्या रही होगी 5। भाई 5 से 3 ज्यादा, तो ये 8 और ये क्या हो जाएगी सर 5 हो जाएगी। बाई की आय जेड की आय से 40% अधिक है, तो 5 से 2 ज्यादा, किसकी आय बाई की आय, ठीक है। बाई की आय जेड की आय से, तो सर ये 7 हो जाएगी, तो सर ये 5 हो जाएगी, हाँ या ना। हाँ सर। चलो अब कुछ नहीं करना, बढ़िया बिंदास रेशियो बना लीजिए। तो सर ये हो जाएगा हमारे पास में 5, ये हो जाएगा 7, 8 7 56, 5 7 35 सर, और 5 25 सर, ठीक है सर। हमें क्या बताना है, एक्स की आय जेड की आय से, एक्स की आय जेड की आय से कितना ज्यादा। देखो जेड की आय से, जेड को पहली फुर्सत में नीचे रख दो 25, 25 और 56 में कितने का अंतर है राजा, 31 का अंतर है क्या सर। 5 1 6 3 2 5, 31 का अंतर, इंटू क्या हो जाएगा राजा 100। तो सर 25 चौक 100, हाँ सर। 4 एकम 4, 4 तिया 12, सर 124% ऑप्शन में है आंसर, ऑप्शन नंबर डी। राजा एसएससी सीएचएसएल 2020 का क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, सीएचएसएल 2020 में पूछा गया क्वेश्चन ही, ठीक है ना। तो बहुत से क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, और उन्हीं पर आधारित अपन ने और क्वेश्चन ले लिए। एक आगे बढ़ते हैं, ए की आय बी की आय से 80% अधिक है और बी की आय सी की आय से, तो सर ए बी सी इनको लिख लो पहली फुर्सत में राजा, ए सर बी और सी। ए की आय बी की आय से कितना ज्यादा, 80% ज्यादा। 80% क्या राजा, 4/5। फिर क्या है सर 50%, 50% क्या राजा 1/2 सर, तो 2 से 1 ज्यादा, ज्यादा ज्यादा है ना, हाँ सर, और 5 से 4 ज्यादा। चलो ए की आय बी की आय से 80% अधिक है, सर ये 9 हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है सर। बी की आय सी की आय से 50% अधिक है, तो सर 2 से 1 अधिक 3, तो ये क्या हो जाएगा राजा 2, ठीक है। किसका देंगे 5, किसका दीजिए 3। 9 तिया 27, 5 तिया 15,
5 दूनी 10। हमसे क्या पूछा है, ए की आय सी की आय से, ए सी से, देखो जरा कितना ज्यादा मेरे प्यारे भाई। सर ये ज्यादा दिख रहा है हमको कितना, तो सर ये दिख रहा है हमको 17 ज्यादा। ठीक है सर, किस पर, किस पर दिख रहा है, किससे पूछा, सी की आय से, मतलब सी 10 इंटू 100, 10 नाम 100, 17 धाम 170, आंसर 170%, ऑप्शन नंबर सी। अरे किसी को दिक्कत तो नहीं है ना, पक्का, हाँ होनी भी नहीं चाहिए मेरे प्यारे भाई। मस्त क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल 2022 में आया गया है, लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता है। अब हम तरीका समझ चुके हैं हमें सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलो। तो यहां पर भाई साहब राजू भाई आ गए हैं, है ना। पहले महीने में राजू की आय 40% बढ़ जाती है और दूसरे महीने में राजू की आय 40% घट जाती है। ठीक है सर, तो देखो सर हमारे पास में महीने, पहले महीने है और दूसरा महीना है। ठीक है सर, तो ऐसा लिख लिया करो राजा, पहले और अब। पहले मैं आपको ये वाला तरीका बता रहा हूं मेरे प्यारे भाई, फिर मैं आपको इससे और बेहतरीन तरीका बताऊंगा। एक ही लाइन में क्वेश्चन देखो और आंसर। जैसे मैं इधर देख पा रहा हूं मेरे प्यारे भाई कि इसका आंसर 16% आएगा, बात खत्म। कैसे आएगा सर, अरे 40%, 40 कैसे 16 सर, 4 चौके 1600 कैसे 16, तो देखो कैसे 16, समझो जरा, पहले और अब लिखना है। ठीक है सर, तो ये हो गया हमारे पास में सर फर्स्ट मंथ, हायाला, हाँ सर, और ये हो गया हमारे पास सर सेकेंड मंथ। ठीक है, फर्स्ट मंथ में लिखा 40% बढ़ जाती है, 40% फ्रैक्शन क्या राजा, सर 2/5, 5 से 2 बढ़ जाती है, तो सर पहले 5 थी, 5 से 2 बढ़ जाएगी, अब 7 हो जाएगी, हाँ या ना, हाँ सर हो जाएगी। फिर कह रहा 40% घट जाती है, तो 40% घटना 5 से 2 घट जाती है, तो पहले 5 थी सर, 5 से 2 घटकर अब 3 हो जाती है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। चलो, तो पहले सर 25 रुपए थे हमारे पास में सर, अब हमारे पास में 21 रुपए हो गए। ठीक है सर, 25 21 बताओ जरा कितना कम हो गया राजा, सर पहले 25 से अब 21 हो गए, तो हमारे पास सर 4 की कमी आई। 4 की कमी आई किस पर, 25 पर, इंटू क्या सर 100, 25 चौक 100, 4 चौके 16, तो सर 16% की क्या हो गई बताओ राजा, कमी हो गई। कमी हुई कि नहीं हुई सर, 25 से 21 हुआ है, वैसे ही कवर आया, तो 16% की कमी हो जाएगी। ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन, ऑप्शन ए ले लो चाहे सी ले लो, दोनों ही बराबर है। 16% की कमी, यहाँ पर 16% की वृद्धि होनी थी, तब मजा आता है ना। हाँ, एसएससी जीडी 2020 का है। अब सर आप एक तरीके की बात और कर रहे थे, वो तरीका जरा और बता दीजिए। तो चलो मेरे प्यारे रसगुल्लो देख लो वो तरीका भी क्या होता है। तरीका क्या है राजा, सिर्फ आपको 2 शर्तें आपको माननी पड़ेंगी। 2 शर्त, क्या क्या शर्त सर, पहली शर्त या एक ही शर्त मान लो, बस खत्म हो जाएगा। क्या सर, हमारी पहली शर्त है, जब जब प्रतिशत समान हो। क्या हो राजा, प्रतिशत समान हो। समान हो का मतलब है कि जैसे इधर 40% है और इधर भी 40% है, भाई 2 बार 40% है। जब प्रतिशत समान हो, यहां 40 यहां 40, तब आपको क्या करना है, तब हमें करना है सर R² बटे 100। क्या करना है राजा, R² बटे 100। इसका मतलब है सर 40 का स्क्वायर बटे 100। सर 40 का स्क्वायर 1600 बटे 100, 0 से 0, 0 से 0, आंसर क्या आया 16। अब राजा हम इसमें कैसे देखेंगे सर कि 16% कमी या ज्यादा, तो दूसरी शर्त हमारी आपसे ये है कि दूसरी शर्त में हमेशा जो आंसर आएगा वो कमी में आएगा। हमेशा राजा इसका जो आंसर आएगा वो कमी में आएगा। ये 2 बातों को आपको याद रखना है। पहला सर, जब दोनों प्रतिशत बराबर हो तब हमें R² करना है, मतलब उनका स्क्वायर करके बटे 100 कर देना है। दूसरा, आंसर जो आएगा वो कमी में आएगा, हमेशा कमी ही होगी, गिरावट ही होगी, वृद्धि नहीं होगी। ये 2 चीजें आपको याद रखना है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, रखोगे, बढ़े आगे। चलो अगला क्वेश्चन। किसी व्यक्ति का वेतन पहले 30% बढ़ाया जाता है और फिर 30% कम हो जाता है। देखो जरा, 30% बढ़ा,
30% कम हुआ। मेरे राजा आंख बंद करके कह दो कि सर 9% की कमी होगी, ऑप्शन नंबर ए, बात खत्म हो गई। सर एसएससी सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है ये भी, है ना। तो क्या किया हमने सर? सर हमने किया r² / 100 खत्म। सर 30 का स्क्वायर कर देंगे बटे 100 कर देंगे। सर 900 बटे 100, 0 से 0 खत्म। हमारा आंसर आ गया 9%। और हमारे पास दो शर्तें हैं सर, आंसर जो आएगा वो हमेशा कमी में आएगा, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, बात खत्म। समझ गए ना रसगुल्लो? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो मेरे प्यारे भाई, किसी कर्मचारी का वेतन 15% बढ़ाया जाता है, फिर 25% घटाया जाता है, उसके वेतन में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई राजा? तो पहले और अब वाले तरीके से आप इसे खत्म कर देंगे, इसे उड़ा देंगे। तो मैं आशा करूंगा कि आप इसका आंसर बढ़िया कमेंट बॉक्स में देंगे। तो क्लासेस लंबी हो जाती है, इसलिए हम यहीं पर इसको विराम करते हैं और अगली क्लासेस जल्दी आपके पास होगी। तो हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे रसगुल्लों।